वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वोटिंग। मेथड्स ऑफ वोटिंग का मतलब है मतदान की विधियां जो सभा के संबंध में, कि कंपनी की जो सभाएं की जाती हैं और उन सभाओं में अगर कोई प्रस्ताव पास करना होता है तो प्रस्ताव को पास करने के लिए, यानी जब किसी भी विषय पर जब बहस हो चुकी होती है और उसके बाद ये निर्णय लिया जाना होता है कि इस प्रस्ताव को पास किया जाना चाहिए या इसका निर्णय पक्ष में होना चाहिए या विपक्ष में, तो उसके लिए वोटिंग की जाती है, मतदान किया जाता है। तो मतदान कितने प्रकार से किया जाता है? तो जो मतदान की विधियां हैं उनमें सबसे पहली विधि है आवाज़ द्वारा मतदान करना। यानी आवाज़ द्वारा मतदान करने का मतलब है कि जब प्रस्ताव पे बहस होने के बाद अध्यक्ष का कर्तव्य ये जानना होता है कि कितने व्यक्ति उस प्रस्ताव के पक्ष में हैं और कितने व्यक्ति उस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं। तो पक्ष और विपक्ष की तुलना करने के लिए आवाज़ द्वारा वोटिंग कराई जाती है, और आवाज़ द्वारा वोटिंग कराने के लिए उनसे कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, और जो व्यक्ति प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, यानी जो विपक्ष वाले हैं, वो नहीं कहें। ठीक है, और उनसे एक साथ हाँ और नहीं कहने के लिए कहा जाता है। जब सभी व्यक्ति अपनी राय देते हैं या हाँ या ना में बोलते हैं तो जो ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है उसी के आधार पर अध्यक्ष द्वारा ये निर्णय कर दिया जाता है कि वो प्रस्ताव पास हुआ है या फेल हुआ है। यानी अगर जो आवाज़ है वो ज़्यादा वज़नदार है, हाँ की आवाज़, तो वो प्रस्ताव के पक्ष में वोट ज़्यादा पड़े हैं और वो प्रस्ताव पास हुआ मान लिया जाएगा। और अगर विपक्ष की आवाज़ ज़्यादा यानी नहीं की आवाज़ ज़्यादा है तो वहाँ पर फिर वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, यानी पास नहीं माना जाएगा। सॉरी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मतपत्र द्वारा या फिर मतदान द्वारा वोटिंग करना। मतदान द्वारा वोटिंग करने का मतलब है कि इसमें हर सदस्य को, जो भी कंपनी का सभा में सदस्य उपस्थित हुए उन सभी सदस्यों को एक एक मतपत्र दे दिया जाता है। ठीक है, मतपत्र दे दिया जाता है जिस पर वो अपना निर्णय लिखकर वोट डालते हैं या मतपत्र को बॉक्स में डाल देते हैं अपना पक्ष और विपक्ष लिखकर कि वो उससे सहमत हैं या फिर असहमत हैं। सहमति और असहमति लिखकर अपनी वोट जो है बॉक्स में डाल देते हैं। ये एक तरह का गुप्त मतदान होता है, क्योंकि इसमें ये मालूम नहीं रहता कि कौन व्यक्ति उस प्रस्ताव के पक्ष में था और कौन व्यक्ति उस प्रस्ताव के विपक्ष में था। ठीक है। तीसरा है हाथ उठाकर वोटिंग। हाथ उठाकर वोटिंग करने का मतलब है कि सभा का अध्यक्ष सभी सदस्यों से कहता है पहले कि जो भी व्यक्ति इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो अपना हाथ खड़ा करें। तो वो व्यक्ति हाथ खड़ा कर देते हैं और उनकी काउंटिंग कर ली जाती है, उनकी गणना कर ली जाती है, गिन लिए जाते हैं। और फिर यही प्रोसेस विपक्ष वालों से कहा जाता है कि जो व्यक्ति विपक्ष में है वो अपना हाथ उठाएं और उनकी भी गिनती कर ली जाती है। और इसमें जो भी संख्या ज़्यादा होती है, अगर पक्ष में संख्या ज़्यादा हुई तो वोट या प्रस्ताव पास मान लिया जाता है, अगर विपक्ष में होती है तो प्रस्ताव पास हुआ नहीं माना जाता है। तो ये आपने देखा, ये तीनों जो विधियां हैं, इन तीनों विधियों में एक सदस्य को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है, यानी वो केवल एक ही वोट दे पाता है। ठीक है, यानी एक सदस्य एक बार वोट देगा, यानी हाँ भी कहेगा तो एक ही बार हाँ ही कह सकता है। वो मतपत्र में भी वोट डालेगा तो एक उसे बैलेट पत्र मिलेगा, उसमें वो एक ही सहमत या असहमत लिखकर डाल देगा। हाथ उठाकर भी है तो एक ही हाथ उठा पाएगा, या तो पक्ष के समय उठा सकता है या विपक्ष के समय उठा सकता है, यानी वो एक ही वोट दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो चौथी विधि है मतगणना द्वारा वोटिंग कराना। मतगणना का मतलब वोटिंग बाय पोल, और वोटिंग बाय पोल का मतलब है कि इस विधि के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों से जब वोट डालने के लिए कहा जाता है तो उन्हें उतने वोट देने का अधिकार होता है जितने की उनके पास अंश हैं, यानी शेयर हैं। ठीक है, शेयरों की संख्या जितनी होगी उतने ही उनके वोट होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 अंश हैं किसी कंपनी के, तो उसे 1000 वोट देने का अधिकार है।
ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के पास 40 अंश खरीदे तो उसे केवल 40 वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है। साथ साथ इन 40 वोटों को देने के लिए उसके पास ऑप्शन होता है कि वो या तो सारे 40 के 40 वोट पक्ष में दे सकता है, या 40 के 40 विपक्ष में दे सकता है, या फिर 40 में से मान लीजिए वो 30 वोट पक्ष में दे सकता है, 10 विपक्ष में दे सकता है, या उल्टा भी कर सकता है। पक्ष में मान लीजिए वो 15 वोट दे, विपक्ष में वो 25 वोट दे। ठीक है। यानी वो अपनी इच्छा अनुसार उन वोट का अनुपात अपने अनुसार कर सकता है कि चाहे तो वो सारे के सारे पक्ष में दे सकता है, या सारे के सारे विपक्ष में दे सकता है, या फिर अनुपात में भी दे सकता है। ठीक है। तो ये चौथी विधि है। इसमें आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक व्यक्ति को या एक सदस्य को उतने वोट देने का अधिकार होता है जितने कि उसके पास अंश होते हैं, अंशों की संख्या के बराबर। ठीक है। अब बात करते हैं कि मतगणना द्वारा जो वोटिंग कराई जाती है वो किस कंडीशन में कराई जाती है। ठीक है। नॉर्मली साधारणतः जो वोटिंग होती है वो हाथ उठाकर वोटिंग कराई जाती है सभाओं में, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस विधि से सहमत नहीं होता है कि नहीं हाथ उठाकर वोटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में वोटिंग कराने के लिए कुछ व्यक्ति मांग करते हैं कि जो वोटिंग है वो बाई पोल होनी चाहिए। अब वोटिंग बाई पोल करने के लिए